नमः संस्कृताय मित्रों। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे वेदांत सार का सामान्य परिचय। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। फिर हम वेदांत सार का मूल संस्कृत पाठ और उसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। लेकिन यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं नॉर्मली, वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे वेदांत सार सदानंद का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। श्री सदानंद योगींद्र कृत प्रस्तुत वेदांत सार नामक ग्रंथ अद्वैत वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ है। यह स्वल्प काय होने पर भी कोहिनूर हीरे के समान है। इसका वेदांत सार नाम पूर्ण रूपेण सार्थक सिद्ध हुआ है। इसके समुचित अध्ययन करने से अद्वैत वेदांत के ग्रंथों को समझ सकने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ध्यातव्य है कि यद्यपि प्रस्तुत वेदांत सार के अतिरिक्त रामानुजाचार्य, स्वामी नारायण संप्रदाय तथा आचार्य शंकर भागवत पाद द्वारा भी वेदांत सार नामक ग्रंथों की रचना की गई है, परंतु लोक प्रसिद्धि सदानंद योगींद्र कृत वेदांत सार को ही प्राप्त है। अब तक इस पर सुबोधिनी, नृसिंह सरस्वती कृत, विद्वन मनोरंजनी, राम तीर्थ तयति कृत तथा बाल बोधनी, आप देवकृत इत्यादि अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। अब हम देखेंगे अनुबंध चतुष्टय। परस्पर सुसंबद्ध विचारणीय तत्वों को अनुबंध के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार में अनुबंध की चर्चा करते हुए ग्रंथ के प्रारंभ में ही श्री सदानंद योगींद्र ने लिखा है, तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अर्थात ये अनुबंध चार हैं: अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। साधारण तौर पर किसी भी ग्रंथ को देखकर मन में एक जिज्ञासा उठती है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इससे मेरा क्या संबंध है तथा इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। यही स्थिति प्रस्तुत ग्रंथ के भी विषय में है। अतः इसके चारों अनुबंधों का संक्षिप्त विवेचन नीचे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अधिकारी। यहाँ पर साधुन चतुष्टय संपन्न प्रमाता को वेदांत सार का अधिकारी बताया गया है। अधिकारी तु विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेना पाततो अधिगताखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। फिर दूसरा है विषय। जीव तथा ब्रह्म की एकता ही प्रस्तुत वेदांत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। विषयो जीव्र जी ब्रह्मौक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। फिर है संबंध। यहाँ पर बोध्य बोधक भाव संबंध समझना चाहिए। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधको भावः। फिर है प्रयोजन। जीव तथा ब्रह्म के ऐक्य विषयक अज्ञान की निवृत्ति तथा स्वस्वरूपावगति ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपानंदावापतिश्च तरति शोक मात्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद ब्रह्मौ भवति। अब देखेंगे अज्ञान। अज्ञान को अविद्या अथवा माया के रूप में जाना जाता है। इसी को आचार्य शंकर ने अध्यास कहा है। यह न तो सत्य है और न असत, बल्कि सत और असत दोनों के बीच एक अनिवर्चनीय कड़ी है। अज्ञानम तु सद सदभ्याम निर्वचनीयम
त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदन वदन्त्यः मज्ञ इत्याद्यनुभावात्। शायद इसी भाव को ध्यान में रखते हुए वेदांत सिद्धांत मुक्ता वलिकार ने लिखा है, अज्ञानम जातुमिच्छेदयो माने माने नात्यन्मूढ़धि स तु नूनं तमः पश्येद दीपेनोत्तमतेजसा। यह अज्ञान एक होने पर भी समष्टि तथा व्यष्टि भेद से दो प्रकार का होता है। समष्टि अभिप्राय से इसे एक तथा व्यष्टि अभिप्राय से अनेक माना जाता है। जैसे समष्टि भाव से अनेक वृक्षों के समूह को एक वन तथा जल समूह को जलाशय कह दिया जाता है, परंतु व्यष्टिगत दृष्टिकोण से देखने पर यह आम है। यह महुआ, पीपल, नीम, शीशम इत्यादि भिन्न भिन्न वृक्ष तथा वावली, कूप, तालाब, घट इत्यादि के जल का बोध होता है। इसी प्रकार अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए प्रत्येक जीव के भिन्न भिन्न अज्ञानों के लिए समष्ट्यभिप्रायेण एक ही अज्ञान का प्रयोग होता है। अज्ञान को एक व्यक्ति को व्याप्त करने के कारण व्यष्टि अज्ञान तथा पूरे समूह को व्याप्त करने के कारण समष्टि अज्ञान कहा गया है। इदं ज्ञानं समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायैक मनेकमिति च व्यवह्रियते, तथा हि यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगता ज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशो अजामेकाम इत्यादि श्रुतेः। इस अनिर्वचनीय अज्ञान तत्व की दो शक्तियां बताई गई हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसमें आवरण शक्ति अज्ञान की वह शक्ति है जो सूर्य को बादल की भांति प्रमाता की दृष्टि को आच्छादित कर आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को ढक देती है। यथा घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभञ्चातिमूढ़ः तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा। अज्ञान की दूसरी विक्षेप शक्ति मिथ्या पदार्थों को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात अज्ञान की प्रथम आवरण शक्ति द्वारा आवृत किए गए पदार्थ पर जिस दूसरी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा से लेकर समस्त चराचर जीव पर्यंत जगत की सृष्टि की जाती है, उस द्वितीय शक्ति को विक्षेप शक्ति के नाम से जाना जाता है। उदाहरणतया प्रथमतः आवरण शक्ति ने अंधकार में पड़ी हुई किसी रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ढक दिया, तब तक दूसरी विक्षेप शक्ति ने उस रस्सी में सर्प की भावना को आरोप कर दिया। यही अज्ञान है। अब हम देखेंगे अध्यारोप। जो वस्तु जिस रूप में नहीं है उस रूप का उस वस्तु में आरोप यानी भ्रम ही अध्यारोप है, अर्थात जो सर्प नहीं है ऐसे किसी रस्सी में सर्प का आरोप करना, यथार्थ में अयथार्थ का आरोप करना भ्रम ही अध्यारोप के नाम से जाना जाता है। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुन्य वसत्वा वस्तुन्य वसत्वारोपो अध्यारोपः। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म और जगत संबंधी अध्यारोप में सत्य चित आनंद अद्वितीय ब्रह्म ही वस्तु है और अज्ञान से उत्पन्न संपूर्ण जड़ पदार्थ ही अवस्तु है, अयथार्थ या मिथ्या है। अतः उस यथार्थ ब्रह्म में इन अयथार्थ जड़ पदार्थों का आरोप ही अध्यारोप है। वस्तु सच्चिदानंदा वस्तु सच्चिदानंदा नंता द्वयम ब्रह्म अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि केवल सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत वस्तु है, परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि ब्रह्म से इतर अज्ञान असत है। यदि ऐसा होता तो आकाश कुसुम अथवा सश श्रृंगवत
उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए जबकि होती है। वह इस प्रतीयमान जड़ जगत का कारण है। इसका मतलब अज्ञान को सत होना चाहिए, परंतु आत्मज्ञान से उसका नाश होने के कारण उसे सत भी नहीं कहा जा सकता। अतः अज्ञान न तो सत है और न असत ही, अपितु वह अनिवर्चनीय है। अज्ञानम तु सद सदभ्याम अनिवर्चनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति वदन्यत्यहमज्ञ वदन वदनत्यहमज्ञ इत्या इत्याद्यनुभावात् देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगूढ़ान इत्यादि श्रुतेश्च। अब हम देखेंगे लिंग शरीरोत्पत्ति। लिंग शरीर का ही दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर है। यह 17 अवयवों के संयोग से उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा प्रत्यगात्मा अर्थात जीवात्मा के अस्तित्व का बोध होता है, उन्हें ही लिंग कहते हैं। ये लिंग चूंकि शरीर में स्थित रहते हैं, अतः इन्हें लिंग शरीर के नाम से जाना जाता है। जिन 17 अवयवों से इस लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है, उन्हें एकादश इंद्रिय क्रोध त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण वाक पाणि पाद पायु उपस्थ और मन, पंचवायु प्राण अपान व्यान उदान समान तथा बुद्धि के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म शरीराणि सप्त दशावयवानि लिंग शरीराणि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचकम चेति। उपयुक्त पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति सांख्याचार्य यद्यपि अहंकार से मानते हैं, परंतु वेदांती अज्ञान के त्रिगुण से उत्पन्न त्रिगुणात्मक भूतों के सात्विक अंश से उद्भूत मानते हैं। अर्थात आकाश के सात्विक अंश से श्रोत, वायु के सात्विक अंश से त्वगिंद्रिय, तेज के सात्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से जिह्वा तथा पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई है। ज्ञानेन्द्रियाणि क्रोध त्वक चक्षुर्जिह्वा घ्राणाख्यानि एतान्याकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेणोत्पद्यन्ते। इसके अतिरिक्त बुद्धि का लक्षण है बुद्धि नाम निश्चयात्मिकांतःकरण वृत्ति, अर्थात निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही बुद्धि है। जैसे मैं ब्रह्म ही हूँ। जहाँ तक मन का प्रश्न है, इसका अभिप्राय संशयात्मक अंतःकरण वृत्ति से है। नील पीत इत्यादि विषय विवेचन को संकल्प कहते हैं। इसी का विपर्य विकल्प कहा जाता है। संकल्प और विकल्प में यही भेद है। मैं चिद्रूप हूँ या शरीर रूप हूँ, यही संशयात्मक अंतःकरण वृत्ति ही मन है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकांतःकरण वृत्ति। कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में वेदांतियों का कहना है कि आकाश आदि भूतों के रजोगुण के प्राबल्य से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अर्थात आकाश के रजोगुण से वाक, वायु से पाणी, अग्नि से पाद, जल से पायु तथा पृथ्वी के रजोगुण से उपस्थेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार क्रोध त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण बुद्धि मन, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ, प्राण अपान व्यान उदान समान वायु, इन 17 तत्वों या लिंगों के योग से 3 कोशों का निर्माण होता है। इन तीनों कोशों का संक्षिप्त स्वरूप निम्नलिखित है। विज्ञानमय कोश। पंच ज्ञानेंद्रियों से युक्त बुद्धि को विज्ञानमय कोश के नाम से जाना जाता है। मनोमय कोश पंच ज्ञानेंद्रियों व मन का सम्मिलित रूप ही मनोमय कोश कहलाता है। प्राणमय कोश पंच कर्मेंद्रियों तथा पंच प्राणों का सम्मिलित रूप प्राणमय कोश कहा गया है। इन्हीं तीनों कोशों विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय को ही सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के नाम से जाना जाता है। एतेषु कोशेषु विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः, मनोमय इच्छा शक्तिमान कर्ण रूपः, प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः, योग्यत्वा देवमेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति।
एतत् कोशत्रयं मिलितं सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। अब हम देखेंगे पंचीकरण। सूक्ष्म शरीर के उत्पादक पंचीकृत महाभूतों की विशिष्ट स्थिति ही पंचीकरण के नाम से जानी जाती है। स्थूल सृष्टि सूक्ष्म या लिंग सृष्टि से भिन्न को समझने के लिए पंचीकरण प्रक्रिया का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम पंच महाभूतों आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी में से प्रत्येक को दो दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। इस प्रकार पांचों महाभूत 10 भागों में विभक्त हो जाते हैं। अब पांचों महाभूतों के जो प्रत्येक दो भागों में विभक्त है, एक एक भाग को चार चार भागों में विभक्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक महाभूत 5 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। एक भाग आधा 1/2 भाग है तथा शेष 4 भाग अष्टम मांस 1/8 के 4 टुकड़े हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक महाभूत के चारों अष्टमांशों को अन्य चारों महाभूतों के आधे आधे भागों में यानी आधे टुकड़ों में मिला देते हैं। अर्थात आकाश के 4 अष्टमांशों में से एक अष्टमांश वायु के अर्धांश में, एक तेज के अर्धांश में, एक जल के अर्धांश में तथा एक पृथ्वी के अर्धांश में मिला देते हैं। इसी प्रकार सभी महाभूतों के अष्टमांशों को सभी के अर्धांशों में मिला देते हैं। तब हम देखते हैं प्रत्येक महाभूत के पास अपना तो अर्धांश भाग है ही, इसके अतिरिक्त अन्य चारों महाभूतों के भी 4 अष्टमांश एक अर्धांश उनमें मिल गए हैं। इससे वह पूर्ण तो हो ही गया, साथ ही साथ प्रत्येक महाभूत पंच महाभूतों का समन्वित रूप हो गया। ऐसी स्थिति में प्रधान्येन व्यपदेशा भवन्ति के आधार पर जिसमें जिस अंश की अधिकता है उसमें उस गुण की प्रधानता समझनी चाहिए। इसी को पंचीकरण के नाम से जाना जाता है। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरण पंचीकरणत्वाकाशादिपञ्च स्वेवैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पञ्चभागान् प्रत्येकं चतुर्था सम विभक्तं तेषा चतुर्णाभागानां स्वस द्वितीयार्धभागपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनं तदुक्तं विद्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्व स्वेतर द्वितीया चैर्योजनात् पंच पंच ते इति। पंचीकरण के पश्चात प्रत्येक महाभूत अपने पूर्ववर्ती महाभूत के गुणों को ग्रहण कर लेता है। अर्थात आकाश में शब्द, वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का गुण पाया जाता है। तदानीमाकाशे शब्दो अभिव्यंजते वायौ शब्द स्पर्शावग्नौ शब्द स्पर्श रूपाण्यप्सु शब्द स्पर्श रूप रसा पृथिव्या शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च। निम्नलिखित सारणी आरेख से पंचीकरण की उपयुक्त प्रक्रिया को भली भांति समझा जा सकता है। तो देख लीजिए, ये पंचीकरण प्रकोष्ठ है। सूक्ष्म भूत तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 तेज, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। तो क्या बनेगा? स्थूलभूत आकाश। फिर 1/2 वायु, 1/8 आकाश, 1/8 तेज, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। तो क्या बनेगा? स्थूलभूत वायु। फिर 1/2 तेज, 1/8 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी। तो क्या बनेगा? स्थूलभूत तेज। फिर 1/2 जल, 1/8 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 तेज, 1/8 पृथ्वी। तो क्या बनेगा? स्थूलभूत जल। फिर 1/2 पृथ्वी, 1/8 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 तेज, 1/8 जल। तो स्थूलभूत क्या बनेगा? पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं जो भी स्थूलभूत बनेगा वो अपना 1/2 भाग यहाँ पे लेगा, बाकी सबका 1/8 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे विवर्त। विवर्त क्या है? किसी यथार्थ वस्तु की भ्रम के कारण अयथार्थ रूप में प्रतीति तथा पुनः उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही अपवाद कहलाता है। अर्थात अज्ञानादि प्रपंच की मिथ्या प्रतीति और पुनः भ्रम के निराकरण के उपरांत सत्यभूत ब्रह्म की स्थिति अपवाद है। यह मिथ्या प्रतीति दो कारण से देखी जाती है, परिमाणवाद तथा विवर्तवाद।
इसमें परिणामवाद वह स्थिति है जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग कर अन्य रूप को ग्रहण कर लेती है। यही विकार भाव है, जैसे दूध का दही के रूप में परिवर्तित होना। स तत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। विवर्तवाद वह प्रक्रिया है जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग न करते हुए अपने सदृश किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रतिभासित होने लगती है। जैसे रस्सी अपने यथार्थ रूप का परित्याग न करते हुए भी सर्प अयथार्थ रूप की मिथ्या प्रतीति करवाने लगती है, प्रतिभासित होती है। यही विवर्तवाद है। अतत्वो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। इस प्रकार यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सांसारिक प्रपंच सतचित आनंद ब्रह्म का परिणाम नहीं अपितु ब्रह्म का विवर्त है, क्योंकि ब्रह्म रूप सत्य वस्तु में प्रपंच की प्रतीति मिथ्या है। यदि इस सांसारिक प्रपंच को ब्रह्म का परिणाम कहा जाएगा तो ब्रह्म में भी सांसारिक अनित्यादि भाव आ जाएंगे। प्रायः देखा जाता है कि अपने कारणों में इस संपूर्ण प्रपंचों के लीन होने का ज्ञान हो जाने पर उक्त मिथ्या प्रतीति नष्ट हो जाती है। अंत में केवल एक ब्रह्म ही शेष बचता है, यही अपवाद है। अब हम देखेंगे जीवन मुक्ति। स्वस्वरूप भूत अखंड ब्रह्म का ज्ञान ही जीवन मुक्ति है, अर्थात गुरु के उपदेश, श्रुति वाक्य तथा अपने अनुभव से आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान जब हो जाता है, तब उस ज्ञान से आत्म विषयक संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है और अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। यह स्थिति तब आती है जब अज्ञान और उसके कार्य रूप स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रपंच संचित कर्म, ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व अनारब्ध फल वाले कर्म, संशय, देह से अतिरिक्त ब्रह्म स्वरूप आत्मा है या नहीं, अथवा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं, ऐसी विचिकित्सा तथा विपर्य आदि पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में साधक उस ब्रह्म के और अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर उस ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। यही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद ज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्यं संचित कर्म संशय विपर्यादौ नामपि बाधि बाधितत्वादखिल बाध रहितो ब्रह्मनिष्ठः भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परावरे। इस प्रकार उपयुक्त जीवन मुक्ति प्राप्ति अनंतर अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर साधक की हृदय ग्रंथि अहंकार खुल जाती है, संपूर्ण संदेह दूर हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्म छोड़कर संचित तथा क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। आवागमन का यह बंधन सदा के लिए नष्ट हो जाता है। शरीरांत होने पर जीवन मुक्त पुरुष उसी ब्रह्म में लीन एकाकार हो जाता है। तो ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।